So everyone, you can just note down. I'm just doing the first sum of today's class, and number 7 shall one. Now the question is something like this. Let me explain you graphically. Not the exact term, but थोड़ा बहुत एक बार graphically इसको मैं explain कर दूँ. कि यहाँ पे एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है? You are given a curve which is y equal to x square plus 3x plus 4. ठीक है, कर्व दिया गया है और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है देखना एक बार. We have to find all the points on the curve. You have to find out all the points on the curve such that, let's say हम लोग थोड़े अपने मतलब डायग्राम को समझने के लिए let's draw parabola something like this. चलो इस तरह का हम parabola को बनाएं. Okay, इस तरह का parabola. मतलब हम लोग को कर्व के ऊपर वो सारा पॉइंट चाहिए जिसपे अगर हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टैंजेंट कहां से पास करेगा बताओ आपको. ओरिजिन से पास करेगा. टैंजेंट विल पास थ्रू द ओरिजिन. मतलब ऐसा बहुत सारे टैंजेंट्स हो सकते हैं जो ओरिजिन से पास करेगा. तो कर्व के ऊपर जो पॉइंट है हम लोग को पता नहीं कि किस पॉइंट कर्व के किस पॉइंट पे हम लोग ने टैंजेंट हम लोग को ड्रॉ करना है. सो लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी px1, y. और ये हम लोग को पता है एक और पॉइंट जो टैंजेंट जिससे पास कर रहा है इट इज ओरिजिन व्हिच इज यू नो दैट इट इज 0, 0. ओके, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूं. यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं एक बार. फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व सच दैट द टैंजेंट ड्रॉन विल पास थ्रू द ओरिजिन. मतलब हम लोग को वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं जिस पे हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ओरिजिन से पास करेगा. ठीक है, वो क्या करेगा? ओरिजिन से पास करेगा. तो हम लोग को वो सारे पॉइंट्स पता नहीं है तो लेट px1, y1 be the required points. Be the required points. मतलब वो सारे पॉइंट्स जो कर्व के ऊपर ड्राई करेंगे और वो जो और टैंजेंट जिस पे ड्रॉ होगा वो ओरिजिन से पास करेगा. उस पॉइंट को हम लोग px1, y1 से डिनोट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने एक अजम्पशन ली है. अब देखो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है. हम लोग को ये पर्टिकुलर टैंजेंट का स्लोप भी निकालना है. तो स्लोप भी हमको पता नहीं है और ये पॉइंट भी पता नहीं है. तो देखो कैसे हम लोग स्लोप और पॉइंट दोनों कैसे निकालेंगे. सबसे पहले लेट्स सी दिस वे. सिंस p x1, y1 lies on the curve, so can I say that y1 is equal to x1 square plus 3x1 plus 4. ठीक है, हम लोग ये इक्वेशन ऐसे फॉर्म कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x1 एंड y1. अब देखो एक और इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्लोप के कांसेप्ट को यूज करेंगे. ठीक है, एक और इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे स्लोप का कांसेप्ट को यूज करेंगे. व्हाट इज दैट स्लोप का कांसेप्ट देखते हैं ध्यान से. नाउ डिफरेंशिएटिंग equation 1 with respect to x. Let us differentiate equation number 1 with respect to x. तो dy by dx हो गया 2x plus 3 and dy by dx at x1, y1 will be 2x1 plus 3. This is the slope of tangent. Okay, this is the slope of tangent. Let us mark it as 3. ऑलराइट, ये क्या है? ये स्लोप ऑफ टैंजेंट है जो इस कर्व के ऊपर पॉइंट पे हम लोगों ने ड्रॉ किया है. और वो ऐसा टैंजेंट है जो ओरिजिन से पास करेगा. लेकिन ओरिजिन से पास करेगा मतलब इसका स्लोप जो निकाला है हम लोगों ने, इसका स्लोप जो हम लोगों ने निकाला है, हम लोग ये स्लोप एक और तरीके से निकाल सकते हैं. वो कौन से रिलेशनशिप को यूज करके कि ये टैंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है. देखो अगर हम लोग ये कर्व को डिफरेंशिएट करके और ये पॉइंट को पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो टैंजेंट का स्लोप मिल रहा है यहाँ पे इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है कि वो टैंजेंट ओरिजिन से पास करेगा. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तो ये पॉइंट को पुट किया. तुमको पता है कि अगर हम कर्व को डिफरेंशिएट करके कोई भी पॉइंट पुट कर दे
तो हम लोग को जो स्लोप मिलता है वो क्या होता है, टैंजेंट्स का स्लोप मिलता है, मतलब जो स्पेसिफिक पॉइंट पे टैंजेंट होता है उसका स्लोप मिल जाता है। लेकिन हम लोग को वो वाला टैंजेंट का स्लोप मतलब वो टैंजेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो टैंजेंट ओरिजिन से भी पास कर रहा है, वो टैंजेंट जो टैंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है। अब देखना ध्यान से एक बार, अगर ये टैंजेंट ओरिजिन से पास करेगा तो अगेन slope of tangent can also be calculated by using the formula. You know that अगर tangent लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता है तो वो लाइन का स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, बता सकते हो तुम लोग? अगर लाइन के ऊपर मुझे 2 पॉइंट पता है तो वो मैं उस लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, बता सकते हो तुम? कैन यू टेल मी? y2 minus y1 by y2 minus y1 x2 minus x1. सो एग्जैक्टली सेम वे हम लोग को ये टैंजेंट जो है एक पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट ऑफ टैंजेंट और दूसरा दिख रहा है मुझे जो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो फिर हम लोग इसका स्लोप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला y1 minus 0 by x1 minus 0 which is y1 by x1. Let us mark it as 4. All right, now do you agree that the slope of tangent which we have calculated by using the derivative of this curve at x1 y1 जो हमने स्लोप निकाला इस मेथड से, और जो स्लोप हम लोगों ने निकाला टैंजेंट का ये जो 2 पॉइंट फार्मूला यूज करके, डू यू अग्री दैट टैंजेंट्स का स्लोप इक्वल होना चाहिए? टैंजेंट्स का स्लोप इक्वल होना चाहिए एज पर द कंडीशन, मतलब एज पर द कंडीशन जिसको लेके हम लोग को सॉल्व करना है उसके हिसाब से जो टैंजेंट जो है वो टैंजेंट किसके बराबर होना चाहिए? वो टैंजेंट के बराबर होना चाहिए जिसका जो ओरिजिन से भी पास कर रहा है, मतलब इसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर होना चाहिए, यस और नो? तो हम क्या करेंगे देखना एक बार आगे। So from 3 and 4 we have 2x1 plus 3 equals to y1 by x1, and if you cross multiply you will get y1 equals to 2x1 square plus 3x1. Let us mark it as 5. All right everyone, समझ में आया? तो देखो हम लोगों ने इक्वेशन, दो इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया, एक 2 और दूसरा 5, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x1 और y1 का वैल्यू मिल जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट सम है, अगर देखा जाए तो एग्जाम में यूजुअली किस तरह का सम आता है, टाइप 1 आता है कि अगर मान लो एक कर्व है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक टाइप ये हो गया। टाइप 2 हो गया तुम्हारा कि इट कट्स x एक्सिस पर सम, ठीक है। और टाइप 3 हो गया जो ये हम लोग देख रहे हैं, टाइप 3 passes through the origin, passes through some other point। तो ये बेसिकली तुम्हारा 3 टाइप का सम एग्जाम में, मतलब अगर थोड़ा सा लेवल अगर हाई हो तो इस तरह का सम आता है, अदरवाइज अगर 2 मार्क्स पे देना हो तो बहुत सिंपल सम होगा, कर्व होगा, पॉइंट होगा, बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ओके, सो एक बार ये सम को यहां तक कॉपी कर लेते हैं। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 and 5। ओके, तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और 5 को सॉल्व करेंगे। ये भी y1 इन टर्म्स ऑफ x1 है, ये भी y1 इन टर्म्स ऑफ x1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ये होगा x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4 इक्वल्स टू हाउ मच, 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1। लेट अस कैंसिल 3x1 बोथ साइड्स, सो वी हैव 4 इक्वल टू x1 स्क्वायर। सो x1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, इज नोट डाउन, x1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। Now to get the corresponding value of y1, जब x1 का वैल्यू प्लस 2 होगा, अब देखो ध्यान से एक चीज, ये दोनों का दोनों इक्वेशन 2 और 5 दोनों का दोनों इक्वेशन नॉन लीनियर है, तो तुम यहाँ पे पॉइंट्स निकालने के लिए किसी में भी पुट करो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही नॉन लीनियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सपोज y1 का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 2, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 4 plus 6 plus 4, that is how much, 14। ओके, और अगर हम मान लो सपोज अगर ये पॉइंट मिल गया 2,1 4 14, जिस पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो वो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। मतलब अगर कर्व के इस पॉइंट पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो टैंजेंट कहां से पास करेगा, ओरिजिन से, इट विल पास थ्रू द ओरिजिन। अब देखो नेक्स्ट, अब अगर मान लो हम लोग सेकंड पॉइंट लेते हैं, व्हेन x1 equals to -2
तो यहां से y1 क्या मिल जाएगा? we'll get 8 minus 6, which is how much? 2. It means that the point जिस पे अगर हम tangent draw करें वो origin से पास करेंगे, second point is this. तो क्या हम लोग को सिर्फ पॉइंट्स निकालना था या हम लोग को इक्वेशन भी निकालना था? देखो तो एक बार, क्या हम लोग को सिर्फ पॉइंट्स निकालना था या हम लोग को इक्वेशन भी निकालना था? देखो तो एक बार, Points. सिर्फ पॉइंट्स निकालना था. सो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व व्हिच when the tangent drawn passes through the origin. So the required points are, therefore the required points are, one is 2 comma 40 and the second one is minus 2 comma 2. This is your answer. Now there is one more doubt, as all the sums in number 7 are of same type. मैंने ऐसा क्वेश्चन ही पैटर्न सेट किया है कि अगर मैं पहला सम बता दूं तो बाकी सब हो जाएगा, बट देन आल्सो as you have tried, so there is some problem I find. जैसे तुम लोगों ने बोला नंबर 4, तो मैं एक बार नंबर 4 बताया था, ठीक है, 7 का मैं 4 बताया था. तो अगर देखोगे तो 7 का नंबर 4, 7 का 1 2 3 4 सब एक जैसा है, बट एक बार फिलहाल मैं 4 बताया था. ओके, ऑलराइट, एक बार देखिए. अच्छा 3 में डाउट नहीं है, देखो तो एक बार 7 का 3 बताना बेटर है या 4 बताना? मेरे को लगता है 3 थोड़ा अलग टाइप का है, तो नॉर्मल से पासेस थ्रू द पॉइंट है. 3 हो गया क्या कि मैं 4 बताऊं? कौन सा? अच्छा 4 अगर किसी का डाउट है ना, अच्छा 4 भी डाउट है, चलो ठीक है मैं बताया. पहले मैं 3 बताया था, जस्ट वेट, बिकॉज़ 3 में क्या है कि नॉर्मल है, एक इसमें एक्स्ट्रा कांसेप्ट इंक्लूडेड, मतलब कांसेप्ट वही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है. और 4 तो एक जैसा ही है, बट हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो. शैल आई रेज? सबने कॉपी किया? कोई कॉपी कर रहा है? Now see, question number 7 का 3 देखना है. तो 7 का 3 में ऐसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि you have a curve, find the equation of the normal to the curve which passes through the origin. Okay, find the equation of the normal to the curve which passes through the origin through the point, and which passes through the point, and the normal passes through the point 1, 4. ठीक है, मतलब नॉर्मल इस पॉइंट से पास भी कर रहे हैं. देखना एक क्वेश्चन किस तरह का है. सो वी आर गिवन अ कर्व which is 4y equals to x square. ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है. तो कर्व का अगर हम ग्राफ, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ इस तरह का आता है. ये जो कर्व है ना, इसका ग्राफ कुछ तुम लोग को इसका ध्यान रखने का जरूरत है. अगर इसका एग्जैक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं पता है तो जिस हिसाब से मैंने तुम लोगों को बताया हो जाएगा. वैसे एग्जैक्टली ये इस तरह का ग्राफ है, ठीक है, एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा. अब हम लोग को इस पे टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है. देखना एक बार, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व which passes through the point. Find the equation of the normal to the curve which passes through the point. मतलब अपने लोग को एक कर्व दिया हुआ है और कर्व के ऊपर मुझे एक पॉइंट जानना है जिसपे हम लोग टैंजेंट, चलो टैंजेंट पहले ड्रॉ कर लेते तब तो नॉर्मल का सवाल आएगा. चलो ये रहा टैंजेंट, ठीक है, डॉटेड लाइन से टैंजेंट को रिप्रेजेंट कर देते. अब हमको नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, एंड द पॉइंट इज 1, 2. ठीक है, तो मान लो ये जो पॉइंट है इसको हम p x1, y1 ले लेते हैं.
what is the point जिससे नॉर्मल पास होगा P there is 1, 2. तो मान लो ये पॉइंट में ले रहा हूं P x1, y. आई थिंक ग्राफ अभी क्लियर हो रहा है दिमाग में, ये तो क्या ना कि क्या है क्वेश्चन कैसे है, ठीक है। मतलब एक कर्व है, ठीक है, कर्व के ऊपर मुझे एक पॉइंट चाहिए, तो ऑब्वियसली नॉर्मल का तभी क्वेश्चन आता है जब तुम्हारे दिमाग में टैंजेंट हो, मतलब अगर है कि नहीं, ऐसे तो नॉर्मली ड्रॉ करेंगे, जैसे एक कर्व है, कर्व के ऊपर टैंजेंट ये है तो नॉर्मल ये होगा, टैंजेंट ये है तो नॉर्मल ये होगा, बिकॉज़ जो भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे दैट विल बी ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द टैंजेंट, राइट एवरीवन। अब ऐसे नहीं बोल सकते कि नॉर्मल टू द कर्व, मतलब पहले मुझे टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तब मुझे दिमाग में और क्लियर होगा कि नॉर्मल टू द कर्व का मतलब क्या होगा। जो टैंजेंट बनेगा उस सेम पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर होगा टैंजेंट से, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले टैंजेंट ड्रॉ किया कि तुमको समझ में आए। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन टैंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो कंटीन्यूअस लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो ध्यान रखना। सबसे पहला चीज ऐसे लिख देना, लेट p x1, y1 be the required point, ये तुम लोग लिख देना, एक बार let us differentiate equation 1 with respect to x. अच्छा, can you tell me what am I doing? I mean, like क्यों हम differentiate करें equation 1 को with respect to x? Can you tell me the reason for this? Yes, can you tell me why I am differentiating equation 1 with respect to x? ये जो मैंने लाइन लिखा है, ये dy by dx at x1, y1, this is what? This is the slope of normal, है कि नहीं? ये slope of normal है कि नहीं? Yes or no? Tell me, क्या ये slope of normal है? क्या dy by dx of curve at x1, y1 is the slope of normal or not? Yes or no? Tell me. क्या ये मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने कर्व को डिफरेंशिएट किया और कर्व को डिफरेंशिएट करके जो पॉइंट है वो पॉइंट को मैंने पुट किया, तो ये क्या मिला मुझे? क्या मिला? स्लोप ऑफ नॉर्मल मिला ना? Yes, sir. यस, डिसएग्री करता है तो बोलो, नहीं अगर एग्री करता है तो बोलो हाँ ठीक है। स्लोप ऑफ टैंजेंट नहीं होगा क्या? ये स्लोप ऑफ टैंजेंट होगा, इसलिए तुम्हें पूछ रहा हूँ, ये स्लोप ऑफ टैंजेंट होगा, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल थोड़ी ना होगा। मैंने जो लिखा वो गलती लिखा, ठीक है। ये क्या है? ये स्लोप ऑफ टैंजेंट है, क्योंकि अगर हम कर्व को डिफरेंशिएट करके अगर हम कोई भी पॉइंट पुट कर रहे हैं तो उससे क्या मिलता है अपने लोग को? उससे हम लोग को स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कभी नहीं मिलता डायरेक्टली। अब बताओ मुझे, स्लोप ऑफ टैंजेंट अगर x1/2 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बताओ? -2/x1. -2/x1. Let us mark it as 2. अब हम क्या करेंगे देखना एक बार, हम लोगों ने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया एक तरीके से, मतलब डिफरेंशिएशन वाले मेथड से, ठीक है। कर्व और कर्व के ऊपर पॉइंट वाला रिलेशनशिप को यूज करके हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, एक और तरीके से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। कोई मुझे बता सकता है ये जो मैं और तरीका का बात कर रहा हूं वो कौन सा तरीका है? एनीवन? So y2 minus y1. एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज़ ये जो नॉर्मल है ये दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये और दूसरा एक और कर्व के ऊपर नहीं है लेकिन कोई और पॉइंट है। अब तुमको अगर ये भी चेक करना है कि ये पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं है, उसका भी तरीका है। कोई मुझे बता सकता है हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये पॉइंट ऑफ टैंजेंसी नहीं है, मतलब जिस पे टैंजेंट ड्रॉ किया गया है वो ये पॉइंट नहीं है? कैसे मैं बता सकता हूं? कोई मुझे इसको एक्सप्लेन कर सकता है हाउ टू चेक वेदर 1, 2 डज नॉट लाई ऑन द कर्व? एनीवन? सर कर्व का इक्वेशन में बैठा के। एब्सोल्युटली करेक्ट, हम लोग कर्व का इक्वेशन पुट करके, अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अगर डाउट है कि है ना, डाउट आ सकता है ना कि मतलब बहुत लोग क्या करेगा पता है, इसमें ये कर्व है और ये पॉइंट है, पता है क्या कर देगा, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना शुरू कर देगा। बट ये कभी दिमाग नहीं लगाएगा कि ये कर्व के ऊपर पॉइंट ही नहीं लाई कर रहे हैं, तो इस पे टैंजेंट और नॉर्मल का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं इस पॉइंट को यूज करके? बिकॉज स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे हम लोग? अगर मुझे वो पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहे थे, कोई और पॉइंट को लेके हम नहीं, मतलब यहाँ पे dy by dx निकाल सकते हैं। I cannot find dy by dx at 1, 2 and I cannot say that this is the slope of tangent or slope of normal. समझ में आया मेरी बात? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो तुम चेक कर सकते हैं x के जगह 1 लगा दो तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और y के जगह 2 लगा दो तो 2 4 8 आएगा। क्या 8 = 1 है? नहीं, मतलब ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर ही नहीं रहा।
ओके, तो अब देखो नेक्स्ट अगेन स्लोप ऑफ नॉर्मल. So let us consider this as x2 y2 and ये x1 y1 है. तो क्या हो जाएगा 2 minus y1 divided by 1 minus x1. और हम लोग को पता है कि ये दोनों स्लोप ऑफ नॉर्मली है. एक हम लोग ने तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -2 by x1. लेट अस इक्वलाइज दिस विद दिस. स्लोप ऑफ नॉर्मल हमको पता है, इसको इक्वलाइज कर देते हैं. लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा 2x1 minus x1 y1 equals to -2 plus 2x1. I hope you've got this. -2 minus minus plus 2x1 और x1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2x1 दोनों तरफ कैंसिल हो गया. So minus x1 into y1 equals to -2. That is x1 y1 equals to 2. Mark it as equation number 4. Okay, let us mark it as equation number 4. 3 solve. ये कहां से है? फ्रॉम 2 से हम लोगों ने स्लोप ऑफ नॉर्मल को यहां पर रिप्लेस कर दिया. ओके, अब हम क्या करेंगे देखते हैं एक बार. हम लोग को ये इक्वेशन तो मिल गया x1 y1 के टर्म्स में. एक और इक्वेशन कैसे मिलेगा बताओ तो x1 y1 के टर्म्स में, तब जाके हम सॉल्व कर पाएंगे और x1 y1 का वैल्यू मिलेगा. कोई बता सकता है? एक इक्वेशन तो मिल गया, एक और इक्वेशन कैसे मिलेगा? वो x1 y1 वो फर्स्ट वाला क्योंकि ये कर्व के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर x1 स्क्वायर equals to 4y1. Now let us solve 3 and 4 and obtain the values of x1 and y1. So solving 3 and 4 we get, तो अगर हम x1 स्क्वायर की जगह पे सॉरी x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4x1 के जगह पे अगर मैं y1 के जगह पे मैं वैल्यू पुट करूं तो बताओ तो अगर x1 y1 2 है तो बताओ तो y1 कितना होगा? यस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y1? 2 by x1 2 by x1 हो जाएगा. x1 cube equals to 8, so what will be x1? Cube root of 8, that is 2. x1 cube 8 है तो x1 क्या होगा? Cube root of 8, that is 2. x1 आ गया. So when x1 equals to 2, what is the value of y1? Yes, if x1 is 2, what is the value of y1? अगर x1 2 है तो y1 क्या है? इसमें पुट करो तो भी 1 आएगा, इसमें पुट करो तो भी 1 आएगा. Therefore the required point जिसमें हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल उस पॉइंट से पास करेगा 1, 2 से. That point is 2, 1 is the required point. ठीक है, यहाँ पे अपने लोगों को शायद इक्वेशन तो नहीं निकाला. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन निकालना है. अच्छा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना है हम लोग को, सॉरी नॉर्मल निकालना है. तो नॉर्मल का अब देखो एक बार इसको एक बार और इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए अपने लोग को पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए. अच्छा, कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे इस सम में? अब पता है हम लोग को जरूरत से ज्यादा पॉइंट्स मिल गए. मतलब जितना पॉइंट्स, एक पॉइंट चाहिए ना, मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए. वो पॉइंट क्या क्या है पता है? एक है x1 y1 दैट इज 2, 1 और एक है 1, 2. 2 पॉइंट मिल चुका है. ठीक है, और दूसरा चीज स्लोप नहीं पता है मुझे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम निकाल सकते हैं. अब बताओ तो मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल हम कैसे निकालेंगे? कोई बता सकते हैं? तो y2 minus y1 by x2 minus. एब्सोल्युटली करेक्ट. हम लोग इतना जो माथा मतलब हमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं. या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, चलो ये ज्यादा बेटर है. स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया 2 minus 1 by 1 minus 2, that is -1. Therefore the required equation of normal is given by y minus y1 equals to m into x minus x1. तुम लोग ये वाले पॉइंट लेके करो या ये पॉइंट लेके करो, एक ही बात बराबर है.
क्लियर हुआ तो सबको को? अब बहुत लोग बोलेगा नहीं सर हम टैंजेंट का स्लोप ऑफ नॉर्मल ऐसे नहीं निकालेंगे, हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में कौन से मेथड का बात कर रहे हैं? डिफरेंशिएट करके कर्व को टैंजेंट का स्लोप निकालना चाहते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल करके नॉर्मल का स्लोप निकालना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करो, यू कैन गो फॉर दैट। बट क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट दिख रहा था, तो हम लोगों ने सीधा जो है क्लास 10 का कंसेप्ट को यूज किया कि टैंजेंट या कोई भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए यू नो द फॉर्मूला y2 - y1 by x2 - x1, स्लोप निकालिए और इक्वेशन निकालिए, ये पॉइंट यूज करो या ये पॉइंट, मैंने ये पॉइंट यूज करो। So the equation is x plus y minus 3 equals to 0. All right. So if you have doubt in number 8 ka 1, I'll just tell you the logic, okay? You have a curve and there are 2 points on the curve. Okay, there are 2 points on the curve. Let's say one is 2 comma, मतलब एक का 2 का कोऑर्डिनेट x वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता है, x कोऑर्डिनेट 2 है बट y कोऑर्डिनेट नहीं पता है। और दूसरे जो पॉइंट है उसका भी हम लोग को x कोऑर्डिनेट पता है which is -2, बट मुझे उसका y कोऑर्डिनेट नहीं पता है। मतलब ये 2 पॉइंट्स पे जो टैंजेंट है वो टैंजेंट एक दूसरे से पैरेलल हो गए, ये प्रूव कर। सो क्या तुम लोग से हो जाएगा? क्या तुम लोगों से ये चीज हो जाएगा सबको? इसे यस और नो टेल मी। कि व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट डिफरेंशिएट द कर्व। एक बार ये पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप निकालो, एक बार ये पॉइंट पे, और बस तुम लोगों को देखना है कि स्लोप इक्वल है या नहीं। अगर स्लोप इक्वल आता है मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, तो ये इसमें करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और अगर देखो तो यहाँ पे मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए भी नहीं, स्लोप है कि नहीं बताओ तो, क्योंकि यहाँ पे dy by dx दिख रहा है कि नहीं? dy by dx दिख रहा है कि नहीं? हम लोग को dy by dx x के टर्म्स में ही आएगा, dy by dx x के टर्म्स में ही आएगा, तो क्यों बेकार में अपने लोग टाइम वेस्ट करेंगे? डायरेक्ट क्या करना है, dy by dx at x equals to 2 and एक बार dy by dx at, अब तो तुम लोग का अंडरस्टैंडिंग इतना लेवल पे हो गया कि तुम लोग क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है। dy by dx at x equals to 2 मतलब ये वाले पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, dy by dx at x equals to -2 मतलब इस पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप मिलेगा। इक्वल होगा मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और अगर प्रोडक्ट -1 होगा मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑलराइट एवरीवन, अब आगे देखना एक बार सब 8 का 2 क्या बोला। 8 का 2 भी बहुत सिंपल है, सीधा क्वेश्चन है। देखो मैं तुम लोग को एक बार समझा देता हूं, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन से अगर खुद करोगे तो करके क्या है कि अच्छा लगेगा, मतलब कॉन्फिडेंस आएगा, यू फील गुड लाइक कि अच्छा ये सब समझ पा रहे हो। तो मैं बताया तो एक बार ये सब देखो क्या है, ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है, कर्व दिया हुआ है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व जिस पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, फाइंड द पॉइंट जिस पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो टैंजेंट एक कॉर्ड से पैरेलल होगा। कॉर्ड का मतलब पता होगा, कर्व के ऊपर कॉर्ड का मतलब क्या होता है? कॉर्ड का मतलब होता है कि कर्व पे कोई भी 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो उससे जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉर्ड मतलब उसका जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है वो कर्व के ऊपर ही लाई करेगा। तो कॉर्ड का एक पॉइंट है 3,0 और दूसरा पॉइंट है 4,1। मतलब इन शॉर्ट ये पूछा है तुझसे कि ये पॉइंट निकालो कर्व के ऊपर जिस पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड से पैरेलल होगा। कुछ नया क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे? आई डोंट थिंक इसमें कुछ नया दिख रहा है। लॉजिक करना क्या बताओ तो, स्लोप ऑफ टैंजेंट विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। कैन यू फाइंड आउट स्लोप ऑफ कॉर्ड? क्या यहाँ पर स्लोप ऑफ कॉर्ड मिल जाएगा? बताओ है या नहीं, कैसे मिलेगा? y2 - y1 x1। एब्सोल्युटली करेक्ट, स्लोप ऑफ कॉर्ड मिल जाएगा y2 - y1 by x2 - x1 which is 1। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट भी हो गया 1, बाकी तो हो गया तो संस्कार ही है। Is this okay everyone? Okay, 8 का 2 भी खुद ट्राई करना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे 9 का नंबर 2 करेंगे, जो कि एक खुद में बहुत इंपॉर्टेंट सम है। अगर तुम देखो तो 9 का 2 इज द मोस्ट, इस टाइप में ये एक अलग सा टाइप है सब, तो याद रखना, उसको मार्क कर लेना।
It's a type sum. In exam you may get one question of this type. Clear? 9 का नंबर 2. तो मैं एक बार 9 का नंबर 2 बताया. See everyone, you have curves x equals to y square and xy equals to k. There are two curves. Show that the curves cut at right angle if. This is a बहुत बढ़िया question. k square equals to 8 प्रूव कर दो. ये प्रूव कर दो अगर if the curves cut at right angle. तो एक बार बात को समझना है. हम लोग इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. इफ द कर्व्स कट, सबसे पहला पॉइंट पे से स्टार्ट करते हैं, कट ईच अदर एट राइट एंगल. कट से स्टार्ट करते हैं. एक बात बताओ, अगर दो कर्व्स कट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, कट कर रहा होगा, किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा हो. तो पहले हमारा काम ये है कि हम दोनों को सॉल्व करके और हम वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें. ठीक है, पहले दोनों को सॉल्व करके और हम क्या निकालें? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो लेट अस सॉल्व इक्वेशन 1 and 2. Solving equation 1 and 2 to get the point of intersection. तो अगर हम 1 and 2 को सॉल्व करें तो देखो ध्यान से एक बार, सबसे मुझे बेटर क्या लग रहा है कि इक्वेशन 2 में x का वैल्यू y स्क्वायर पुट करें. अगर y क्यूब इक्वल्स टू k है तो बताओ तो y का वैल्यू क्या होगा? अगर y क्यूब k है तो प्लीज टेल मी कि y का वैल्यू क्या होगा? यस, कैन यू टेल मी? अगर y क्यूब इक्वल्स टू 8 है तो फिर y का वैल्यू क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे 8 के स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अच्छा ये y क्यूब k है तो y क्या होगा? डोंट यू थिंक दैट इट विल बी k टू द पावर 1/3? ठीक है, बिकॉज़ क्यूब रूट ऑफ, देखो y क्यूब 8 है, सॉरी y क्यूब k है, सॉरी, तो y क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ k. क्यूब रूट ऑफ k मतलब k टू द पावर 1/3. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y. अब y का वैल्यू को किस में पुट करना बेटर होगा कि x का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए? बताओ तो तुम लोग बताओ मुझे. y का वैल्यू k टू द पावर 1/3 किस में पुट करें? 1 में या 2 में? यस, किस में पुट करें? 1 में या 2 में? इन विच इक्वेशन विल बी बेटर कि वहां से डायरेक्ट x का वैल्यू मिल जाएगा? I'm putting y equals to k to the power 1/3 in equation number 1. If I put in equation number 1, you will get the value of x equals to k to the power 2/3. मतलब अपने लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? is k to the power 2/3 comma k to the power 1/3. This is the point of intersection. मतलब कर्व्स एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरकट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो एक दूसरे को कट, इट कट्स ईच अदर एट k to the power 2/3 comma k to the power 1/3. इस पॉइंट पे दोनों कर्व्स एक दूसरे को कट कर. Now my question goes to you. Now curves cut each other at right angle means what? It means that tangent at this point on curve 1, let's say this is curve 1,
and this is curve 2. That is just your तुम्हारा खुद का assumption है, तुम किसी को भी ले। इसका मतलब ये हुआ कि कर्व 1 के ऊपर इस पॉइंट पे जो टैंजेंट बनेगा और कर्व 2 के ऊपर इस पॉइंट पे जो टैंजेंट बनेगा, इस दोनों पॉइंट पे जो टैंजेंट ड्रॉ होगा वो भी एक दूसरे से राइट एंगल पे कट करते हैं। मतलब हाउ टू शो दैट द कर्व्स कट ईच अदर एट राइट एंगल? Curves cut each other at right angle if the tangent at the point of intersection are at right angle. अच्छा, दिमाग में गया ये नहीं बात? ये पहले क्या लॉजिक है अभी वो छोड़ो, पहले दिमाग में ये गया ये नहीं कि अगर मान लो अपने को शो करना है कि दोनों कर्व्स कट कर रहे हैं each other at right angle, मतलब क्या? मतलब इस पॉइंट पे जो टैंजेंट्स ड्रॉ करेंगे दोनों कर्व पे वो भी एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तभी जाके दोनों कर्व्स भी एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। टेल मी यस और नो, समझ में आया ये बात? ठीक है, दो कर्व्स के बीच का अगर एंगल निकालना हो ना, दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालना मतलब मुझे दोनों टैंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना होगा। ठीक है, समझ में आया तो बात? अब हम क्या करेंगे, let us assume that the curves cut each other at right angle. All right, let us assume that the curves cut each other at right angle. हम लोग एक ऐसा assumption है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है देखना एक बार, 8k square equals to 1 तभी प्रूव होगा अगर if the curves cut each other at right angle। तो कट का कंसेप्ट को यूज करके मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये पार्ट को अज्यूम कर ले रहे हैं कि दे कट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर मान लो ये अज्यूम करके अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं, इसका मतलब अपना अजम्पशन सही था। क्या अजम्पशन था कि दे कट ईच अदर एट राइट एंगल, वो सही था। अगर ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब अपना अजम्पशन जो है वो क्या था, गलत था। इसका मतलब कर्व्स डू नॉट कट एट राइट एंगल। तो मैंने यहाँ पे एक अजम्पशन ले लिया कि लेट अस अज्यूम दैट द कर्व्स कट ईच अदर एट राइट एंगल, एक अजम्पशन ले लिया। ठीक है, ये सिर्फ एक अजम्पशन है। अब हम क्या करेंगे देखना एक बार, इक्वेशन 1 मतलब कर्व 1 पे इस पॉइंट पे टैंजेंट का हम स्लोप निकालेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x, so can you tell me what is dy by dx? I'm writing directly, tell me, तुम लोग बोलो क्या होगा, बताओ क्या होगा? What is dy by dx of equation 1? देख रहे ना इक्वेशन 1, बताओ dy by dx क्या होगा? क्या बता, तुम लोग कोई चीज में आंसर ही नहीं देना चाहते, क्यों? मैं पूछ रहा हूँ कर्व 1 का मतलब इक्वेशन 1 का dy by dx क्या होगा? तो तुम लोगों को बोलना चाहिए ना, इतना तो टाइम पे आंसर आना चाहिए। क्या होगा आंसर? ओके सॉरी गलती से मैंने वो सॉरी वही बोल रहे, आंसर क्यों नहीं आता? हाँ सॉरी, वो अनम्यूट करने का ऑप्शन हटा दिया था। हाँ बोलो, अब बोलो dy by dx क्या आएगा? 1/2y 1/2y आ जाएगा। और अपने लोग अगर dy by dx निकालेंगे at क्या था, k to the power 2/3 k to the power 1/3, तो ये आएगा, ठीक है, ये हो गया स्लोप ऑफ टैंजेंट, ये हो गया तुम्हारा स्लोप ऑफ टैंजेंट at on curve 1, okay let's say on curve 1, ठीक है, ये हो गया स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन कर्व 1। अब कर्व 2 के ऊपर हम क्या करेंगे, टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे उसी पॉइंट पे, and differentiating equation 2 with respect to x, we get x dy by dx plus y dx of x1 और k का डेरिवेटिव 0। ये हो गया तुम्हारा स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन कर्व 2। ठीक है, जो सेकंड कर्व है उसपे जो टैंजेंट का स्लोप होगा वो ये,
ठीक है, अब बताओ मुझे, मैंने ये assumption जो दिया है कि the curves cut each other at right angle, इस assumption के हिसाब से अगर कर्व कट कर रहा है राइट एंगल पे, इसका मतलब दोनों का tangent भी क्या होगा, राइट एंगल पे कट करेगा। मतलब स्लोप ऑफ tangent का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, बताओ तो, किसके बराबर होगा? अगर मेरा assumption -1 के बराबर होगा, since curves cut each other at right angle, it implies slope of the tangent on curve 1 into slope of tangent पहला सेकंड कर्व पे का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, -1। काम करके इसको सॉल्व देखो ध्यान से, ये वाली कैंसिल होगा, k टू द पावर 1/3 कैंसिल होगा। अगर हम k टू द पावर 1/3 कैंसिल कर दिया, हम लोग कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, देखो माइनस, अच्छा माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2 into k to the power 2/3 equals to 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन अपने लोगों को प्रूफ क्या करना था, 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई मुझे बता सकता है कि इससे कैसे प्रूव होगा 8k स्क्वायर इक्वल टू 1? यस, इससे कैसे प्रूव होगा 8k स्क्वायर इक्वल टू 1? क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग So power को 1/3. पावर में हम क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, तो 2 का पावर 3 8 हो गया, k टू द पावर 2 दिया 3 होल टू द पावर 3, तो पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, k स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू, मतलब 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एक इंडिकेटर था, 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एक इंडिकेटर था कि दोनों कर्व्स राइट एंगल पे कट करेंगे। ठीक है, मतलब मेरा assumption को लेकर के क्या ये प्रूव हुआ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1? प्रूव हुआ। इट मींस hence the curves cut each other at right. Okay. तो मतलब आज अगर देखा जाए तो हम लोगों ने सारा टाइप्स कवर कर लिया, मतलब जो भी टाइप्स है तुम्हारे, मतलब इस पूरा पीडीएफ में या तुम बोलो तुम्हारे बुक में, मतलब जो अननेसेसरी सम्स है वो नहीं करना है, तो इसीलिए मैंने पीडीएफ बनाया। तो यहाँ पीडीएफ में सब कुछ कवर्ड है। तो अब तुम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट नंबर 12 you can try all the sums and complete this whole exercise. I know that there will be 1 or 2 doubts only, not more than that. जो हम लोगों ने कर लिया पूरा, उसमें 1 या 2 डाउट ही अब आए, अब डाउट नहीं है। तो जो भी डाउट है वो कवर करके क्लियर करके अपने लोग नेक्स्ट डे या तो मोनोटोनिसिटी स्टार्ट करेंगे, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या फिर मैक्सिमम। ओके, इससे क्या होगा, अगर मैक्सिमम मिनिमम हो जाता है तो अपना एओडी लगभग कंप्लीट, मतलब लगभग क्या 90% कंप्लीट। सो हियर आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग एंड आई एंड द क्लास।